हमारी आन, हमारी शान, हमारी पहचान, सब कुछ पाकिस्तान। अहद की तजदीद का दिन, ख्वाबों की तकमील का दिन। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के बड़े दिन पर बड़ी तकरीब। वफाकी दारुल हुकूमत में अजीम व शान परेड, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद। मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद मेहमान खुसूसी थे। जी हाँ, सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने परेड में शिरकत की। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सलामी पेश की। यौम पाकिस्तान की शानदार परेड, कौम का सर फखर से बुलंद, दुश्मन पर धाक बिठा दी। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में हुई तकरीब में मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद मेहमान खुसूसी थे। आज़रबाईजान के वजीर दिफा भी खास मेहमान थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक थे। परेड का आगाज हुआ तो मुसल्लह अफवाज के दस्ते मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। पाकिस्तान का सब हिलाली परचम थामे अलम बरदार दस्ता। समंदरी और फिजाई हुदूद की मुहाफिज अफवाज ने भी सलामी पेश की। सलामी का खूबसूरत अंदाज। फ्रंटियर कोर, पाकिस्तान रेंजर्स और प्रेसिडेंट सिक्योरिटी के खुसूसी दस्ते ने मार्च पास किया। मुंगा पुख्तानो यो पा वतन मो जा कुर्बान दे। पाक फौज में शामिल खवातीन स्क्वाड ने भी साबित किया कि वो किसी से कम नहीं। अल्लाहू का खूबसूरत अंदाज। हमारी बहनें और बेटियां भी दिफाए वतन के लिए मर्दों के शाना बशाना। पाकिस्तान का फख्र SSG कमांडोज ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। 23 मार्च की परेड में पाकिस्तान के जंगी साजो सामान की नुमाइश भी की गई। मिसाइल, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम भी पेश किया गया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्लीम, जरूरत पड़ी तो दुश्मन को कहीं भी निशाना बनाया जा सकता है। परेड में पाकिस्तानी साख्ता शाहीन 3 पेश किया गया, जो 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। यानी पूरा भारत पाकिस्तान की रेंज में है। 1300 किलोमीटर तक मार करने वाला गौरी मिसाइल भी पेश किया गया। शाहीन 1 की रेंज 600 किलोमीटर है। बाबर क्रूज 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है। परेड के दौरान पाकिस्तानी साख्ता ड्रोन्स और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम भी पेश किए गए। बुराक ड्रोन 8 घंटे तक मुसलसल परवाज कर सकता है। एयर डिफेंस और जमीनी हमले के सामने बंद बांधने के लिए इस्तेमाल होने वाला सिस्टम भी पेश किया गया। जंग के दौरान फोर्सेस को सपोर्ट फराहम करने वाली इंजीनियरिंग कोर ने भी सामान पेश किया, जो पैगामात पहुंचाने और जरूरत पड़ने पर पुल बनाकर रास्ता बनाने के काम करता है। ऐवान सदर में तकरीबी एजाज़ात जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हसास अदारों की इतला के मुताबिक 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अपने साथियों के हमरा कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में मौजूद थे, जो तहसील कोट चट्टा में जारी मरदमशुमारी की मुहिम में फ़ौज की मुख्तलिफ टीमों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना चाहते थे। 14 अप्रैल 2017 की रात पंजाब रेंजर्स के एक दस्ते को इलाके में ऑपरेशन के लिए मामूर किया गया। सिपाही आफ्ताब अहमद खान दस्ते की क्लियरेंस पार्टी का हिस्सा थे। आपकी महारत की वजह से दस्ता तेज़ी से अपने हदफ की तरफ बढ़ता गया। रास्ते में दहशतगर्दों की हरकत को भांपते हुए सिपाही आफ्ताब ने अपनी पार्टी को मुमकिन खतरे से आगाह कर दिया। इसी असना में अचानक इलाके में छुपे हुए दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। आपकी पार्टी ने भी जवाबी फायर किया। सिपाही आफ्ताब नहायत दिलेरी के साथ फायरिंग करते हुए मजीद आगे बढ़े और एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में आप एक करीबी छुपे हुए दहशतगर्द की गोलियों का निशाना बने और मौके पर ही जाम शहादत नोश किया। इस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सिपाही आफ्ताब अहमद खान को बाद शहादत सितारा विसालत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपके वालिद वसूल करेंगे। ऐवान सदर में तकरीब एजाज़ात जारी है, जिसमें बेमिसाल जुर्रत और बहादुर शहीदों को एजाज़ात दिए जा रहे हैं।
23 मार्च की परेड में पाक फ़िज़ाइया और आर्मी एविएशन ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। तुर्की और चीन के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, मुश्तरका परेड में शाहीनों ने खूब लहू गरमाया। फिजा में पासबानों ने अपनी महारत दिखाई। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने रंगों से आसमान को रंगीन कर दिया। माहिर पायलट्स ने करतब भी दिखाए। पाकिस्तान साख्ता JF थंडर आसमान फराया तो शुरका ने खूब दाद दी। दर मुल्क तुर्की और दोस्त मुल्क चीन के तैयारों ने भी शानदार महारत दिखाई। चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने भी F-16 उड़ाया। फजाओं में दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले आर्मी एविएशन के गन शिप हेलीकॉप्टर्स आए और फ्लाई पास्ट किया। कमांडोज ने पैरा जंपिंग करके बताया कि वो हर वक्त तैयार हैं। यौम पाकिस्तान की परेड में मुल्क की सकाफत के रंग भी नुमाया रहे। फ्रूट्स में तमाम सूबों की नुमाइश की गई। यौम पाकिस्तान की परेड में पाकिस्तानी सकाफतों के रंग नुमाया। आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत उजागर करते फ्लोट्स ने खूब दाद समेटी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के फ्लोट्स में शामिल खवातीन, मर्द और बच्चों ने रिवायती लिबास पहनकर अपनी सकाफत की नुमाइंदगी की। मेहमान खुसूसी महातीर मोहम्मद की आमद भी शायाने शान थी। आज की तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर मलेशिया के वजीर आजम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खुसूसी बग्घी में सवार होकर पहुँचे। सदर पाकिस्तान जो आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, सदारती बग्घी पर सवार। तकरीब के आखिर में ISPR के मिल्ली नगमे ने हाजरीन का लहू गरमा दिया। मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तान में हुकूमती शख्सियात से हम मुलाकातें की, कई मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए। बड़े मेहमान का 3 रोज़ा कामयाब दौरा मुकम्मल। रवानगी से पहले मलेशियन वजीर आज़म महातीर मोहम्मद की JF-17 थंडर तैयारों में खुसूसी दिलचस्पी। पाक फ़िज़ाइया ने ब्रीफिंग दी। मलेशियन वजीर आज़म तैयारे की सलाहियतों से मुतासिर नजर आए। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मेहमान को रुखसत करने खुद आए। महातीर मोहम्मद के रवैये और इमरान खान की अलविदाई मुस्कुराहट में मोहब्बत छलक रही थी। मलेशियन वजीर आज़म के कामयाब दौरे में 5 बड़े मंसूबों के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मलेशियन ऑटो कंपनी पाकिस्तान में कारों का प्लांट लगाएगी। पाकिस्तान मलेशिया को टैंक शिकन मिसाइल भी बरामद करेगा। दोस्त मुल्क हलाल गोश्त और चावल की खरीदारी भी चाहता है। दोनों ममालिक में एक दूसरे की बैंक शाखें खोलने पर भी इत्तफाक हुआ। महातीर मोहम्मद ने वजीर आज़म इमरान खान के लिए कार का तोहफा भी दिया। डॉक्टर महातीर मोहम्मद कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एक मौका मिलना चाहिए। तरक्की पजीर ममालिक वर्ल्ड बैंक और IMF के अहकामात पर चलते हैं, जिससे हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के अवाम को मज़ीद करीब आने की ज़रूरत है। Malaysians generally follow what is happening in Pakistan, and we had always felt that Imran Khan should be given the opportunity to lead the nation. If leadership is corrupt, then there is no way you can stop corruption. We were getting advice from the World Bank, from the IMF, but when we study the advice and if we follow them, we will become worse. We should encourage tourism between the two countries. We would like to see more Pakistanis come to Malaysia and more Malaysians come to Pakistan. नून लीग के कारकुनों ने कोट लखपत जेल के बाहर ट्रेन रोक ली। मतवाले इंजन पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। गुल्लू भट्ट के भाई गनी भट्ट ने भी एंट्री दी और कारकुनों की क़यादत करता रहा। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। यौम पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का अनोखा अंदाज, जोश और जज्बा तो दिखाया, मगर तरीका ऐसा अपनाया कि किसी को न भाया। कराची से आने वाली मुसाफिर ट्रेन रोक ली, इंजन पर चढ़कर नारे लगाते रहे। गुल्लू भट्ट के भाई गनी भट्ट ने हुकूमत को धमकी भी दी। ये अभी ट्रेन रोकी है, आप होश के नाखुन लें, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, हम आपकी सांसें भी रोक देंगे। ट्रेन के मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटके रहे तो लीगी मतवाले सेल्फियां बनाते रहे।
कारकुनों का मुतालबा था कि उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात कराई जाए, मगर हुकाम का कहना है कि मुलाकात की इजाजत सिर्फ अहम रहनुमाओं और अहले खाना को है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। मरियम नवाज कहती हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बदस्तूर तकलीफ में हैं, उनके गुर्दों का मरज़ बढ़ता ही जा रहा है। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज की जेल में मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है। जेल में वालिद साहब से मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट शेयर की और बताया है कि टेस्ट के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के गुर्दों की बीमारी तीसरी स्टेज तक पहुँच चुकी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान को इजाज़त देने के लिए महकमा दाखिला को दरख्वास्त भिजवा दी गई है। ट्रेन क्यों रोकी? लीगी कारकुनों के एहतजाज पर शेख रशीद की कड़ी तनकीद। समा से गुफ्तगू में कहा कि 23 मार्च के दिन इस तरह का एहतजाज नामुनासिब बात है। वो इस 40 सालों से सर इक़्तिदार है और उनकी एहतजाज बड़ी फुसफुसी सी है और आज आके रेल पाकिस्तान की 70% आबादी में से गुजरती है और 7 करोड़ लोगों को सालाना जो है वो अपनी मंजिल पे पहुंचा रही है और सारा 4% फ्रेट उठा रही है। ऐसे में उसमें रुकावट डालना और वो भी 23 मार्च के दिन में, मैं समझता हूँ बड़ी गैर मुनासिब बात है। ये किधर जा रहे हैं? एक तरफ ये एनआरओ की भीख मांग रहे हैं और दूसरी तरफ जूडो कराटे की बात कर रहे हैं। लोग इनके साथ है नहीं है और चंद लोगों को बुला के ये जग हसाई का बाइस बन रहे हैं। ये पाकिस्तान के सियासतदान जो है ना जी, उनको अव्वल तो जब बुरे हालात में होते हैं उनके लिए निकलता कोई नहीं, और जब निकलते हैं तो थोड़ी तादाद में होते हैं तो उनको ऊपर से कहते हैं ना करो, अंदर से तो उनका दिल होता है कि चलो खबर तो बने। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला करने वाले नाकाम तो हुए, लेकिन किसकी प्लानिंग थी, कौन कौन मुलविस है, पुलिस सब मालूम कर रही है। गवर्नर सिंह कहते हैं कि हमला आवरों की गिरफ्तारी जल्द, इसकी खुशखबरी देंगे। कराची में दहशतगर्दी की नाकाम कोशिश, लेकिन पसपा होने वाले ये दहशतगर्द थे कौन? गवर्नर सिंध ने दारुल उलूम कोरंगी में मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात की, दहशतगर्दों की जल्द गिरफ्तारी का यकीन भी दिलाया। हम काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको एक खुशखबरी भी सुनाएंगे इन कातिलों को पकड़ने का। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात करके वाक़े की सारी तफसील सुनी। कहा कि कुछ लोग शहर के अमन के दुश्मन हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब पुलिस CCTV फुटेज का हर जाविये से जायजा ले रही है। हमला आवर मिलीनियम मॉल से मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ियों का पीछा कर रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने जो कुछ देखा वो भी पुलिस ने कलम बंद कर लिया, जबकि गुज़िश्ता रात गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में कॉम्बिंग ऑपरेशन करके लोगों से पूछगछ भी की गई। मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमले से मुतल्लिक अहम लीडर्स मिले हैं। IG सिंध कहते हैं जानते हैं कि वाक़े में कौन लोग मुलव्वस हैं। हमें बड़ी अच्छे लीड्स और लिंक्स मिले हैं। पहले भी हमने लोगों को पकड़ा है, ये भी इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। We know what has happened, who were these people behind, and we are going to get them. किसी से सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं हुई। हमारा कांस्टेबल वहाँ मौजूद था और उसने शहादत दी और वो उसकी वजह से जो टेररिस्ट थे वो अपने अज़ाइम में नाकाम रहे और he was there to lay down his life for which duty he was performing. और हम लुक आफ्टर करेंगे उसकी फैमिली को। वी विल इंश्योर कि उसकी हेल्थ, एजुकेशन और आने वाले दिनों में तमाम बच्चों की जो भी ज़रूरत है पूरी होंगी। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में शहीद हो जाने वाले पुलिस कांस्टेबल फारूक की नमाज जनाजा में रिक़त आमेज़ मनाजिर देखने में आए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहीद के बच्चों को सरकारी अखराजात पर तालीम दिलवाने का ऐलान किया है। दो मासूम जो बिनाई से महरूम हैं, बाप की जुदाई पर ज़ारो कतार रो रहे हैं। लेकिन जो लख्ते जिगर अपने वालिद को देख सकती थी, कभी न देख सकेगी। नमाज़े जनाजा के दौरान आखिरी दीदार करते हुए बड़ी ही शान और शौकत के साथ सलामी दी जा रही है। उस बहादुर को जिसने मुल्क का अमन अपनी जान देकर बचा लिया। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला नाकाम बनाने वाले शहीद पुलिस कांस्टेबल फारूक की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर्स में अदा की गई।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी शहीद के बच्चों का गम बांटा और सरकारी अखराजात पर तालीम दिलवाने का ऐलान किया। इन बच्चों की तालीम और इस फैमिली को कोई माली मुश्किलात ना आए, इसलिए कि इनका वाहिद कमाने वाला और ना सिर्फ वो खुद, वो अपनी बेवा बहन के बच्चों को भी पाल रहा था। ये हुकूमत का ही फर्ज है कि ख्याल रखे और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। ए दुश्मनों, पाकिस्तान के पास ये एक फारूक न था। हर दौर में जब जब ललकारोगे फारूक जैसे सिपाही, यूं ही तुम्हें पसपा करेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमले में शहीद पुलिस एहलकार फारूक के 7 बच्चों में से 3 नाबीना हैं। 7 बच्चों का बाप, वालिद, वालिदा, बेवा बहन और इसके 5 बच्चों का भी वाहिद सहारा था। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। मेरा अच्छा खासा भेजो, मेरे से लच्छमी में जा रहा हूँ। अनमता, तुम पढ़ोगी, वालिद का नाम रोशन करोगी। दादा दादी नाना नानी सबको सवाब मिलता है इसका अगर बच्चा हिफ्ज कर लेता है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे और हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, परेशानी भी कोई जरूरत नहीं है और इंशाल्लाह तालीम का मसला भी कोई मसला नहीं है। ये आवाज सिर्फ एसएसपी कोरंगी के दिल की नहीं बल्कि कराची के हर एक शहरी की आवाज है। नीपा चौरंगी के करीब मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमले को नाकाम बनाने वाले शहीद पुलिस एहलकार फारूक के 7 बच्चे हैं, जिनमें से 3 नाबीना हैं। 10 साल अनमता अपने पापा के कातिलों की गिरफ्तारी चाहती है इमरान खान से कि जिन्होंने भी मेरे पापा के साथ ये वाकया किया है ना, बस उन्हें सजा मिले, हमें इंसाफ चाहिए। नाबीना 3 बच्चों ने तो अपने वालिद का चेहरा कभी देखा ही नहीं था। अब घर आते ही सर पर शफकत भरा हाथ रखने वाला साया भी जुदा हो गया। बड़े भाई थे, वालिदा हैं, वालिद हैं, सबका यानी कि बहुत ख्याल करते थे। सिक्योरिटी 2 में तैनात बहादुर पुलिस एहलकार फारूक अपनी बेवा बहन और उसके 5 बच्चों की कफालत भी करता था। जैसा मेरा भाई था ना, अल्लाह पाक के साथ सबको दे और मेरा तो बहुत ही ख्याल करना। शहीद की वालिदा मुल्क के दुश्मनों का खात्मा चाहती हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ दिला दो हमारे दिल में। बाग़े कोरंगी का रिहायशी पुलिस एहलकार फारूक मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ गुज़िश्ता 2.5 साल से तैनात था। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। दुश्मन ने फायरिंग करके हाथ जख्मी किया लेकिन गाड़ी ना रोकी। दहशतगर्द लौट कर आए और फिर फायरिंग की तो हाथ नाकारा हो गया, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी के बहादुर ड्राइवर ने फिर भी ब्रेक न लगाए। हबीबुल्लाह की बहादुरी की दास्तान सुना रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। कराची के इलाके नीपा चौरंगी पर गुज़िश्ता रोज अजब ही मंजर था, जब दहशतगर्द बार बार मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला करते लेकिन नाकामी मिलती। दहशतगर्दों के पहले हमले में ड्राइवर हबीबुल्लाह जख्मी हुआ लेकिन गाड़ी न रोकी। मेरा जो ड्राइवर था उसके यहाँ गोली लगी थी, उसका हाथ बेकार हो गया, लेकिन वो बाएं हाथ से गाड़ी चलाता हुआ निकला। दूसरे हमले में ड्राइवर हबीबुल्लाह का हाथ नकारा हो गया। मैंने उससे कहा भी कि तुम्हारा हाथ जख्मी हो गया है, तुम उतर जाओ, मैं गाड़ी चला के ले जाऊंगा वहाँ अस्पताल में। मगर वो कह रहे हजरत ऐसा हरगिज़ न करें, आप खुदा के लिए बीच में बैठे, ये 2 मरतबा हमला कर चुके हैं, आप पर 3री मरतबा फिर उनका अंदेशा है कि हमला करेंगे। जख्मों से चूर होने के बावजूद हीरो ड्राइवर हबीबुल्लाह ने नीपा चौरंगी से नेशनल स्टेडियम के करीब वाक़े निजी अस्पताल तक बड़ी महारत से गाड़ी ड्राइव की। बेटे को बाप के कारनामे पर फख्र है। उलमा हमारे तो सर के ताज है, इनके लिए तो जान भी हाजिर है। ड्राइवर हबीबुल्लाह 7 बच्चों की किफालत करते हैं। 8 साल से दारुल उलूम में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हबीबुल्लाह निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमला करने वाली और रेकी करने वाली अलग अलग टीमें थीं। मुलजिमान ने दारुल उलूम की गाड़ियों पर 2 हथियारों से हमला किया। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे आमिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा कि अब तक की तहकीकात में क्या बातें सामने आई हैं? जी फवाद, आम पेशरफ्त हुई है हमला केस में और बताया जा रहा है कि 2
टीमें थी, एक टीम रेकी कर रही थी और दूसरी टीम ने जो है वो हमला किया है। हमलावरों की एक टीम जो रेकी कर रही थी वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से दारुल उलूम की जो गाड़ियां हैं उनका पीछा कर रही थी। हमला करने वाली और रेकी करने वाली दोनों अलग अलग टीमें थी। रेकी और हमला करने वाले मुल्जिमान की जो तादाद थी वो मजमूई तौर पर 10 बताई जा रही है। 10 मुल्जिमान थे जिन्होंने ये इस कार्रवाई में जो है वो हिस्सा लिया। हमला करने वाली टीम में 6 अफराद थे। एक टीम ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से जोर मोड़ तक दारुल उलूम की गाड़ियों का पीछा किया, जबकि हमला करने वाली जो टीम थी उसने दारुल उलूम की गाड़ियों का पीछा मिलेनियम मॉल से शुरू किया। तफ्तीशी काम हमें बता रहे हैं मुल्जिमान ने वाकई में 2 हथियार इस्तेमाल किए और पुलिस ने जाए वकुआ का नक्शा नजरिया भी तैयार कर लिया गया है और दारुल उलूम की जो दोनों गाड़ियां हैं उनका जो है फॉरेंसिक भी मुकम्मल कर लिया गया है। बताया जा रहा है 125 गज का फासला था दारुल उलूम की दोनों गाड़ियों के दरमियान। दारुल उलूम की गाड़ियां जो है वो जब नीपा पुल पर पहुंची तो वहां से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। बताया जा रहा है ज्यादा से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर मजीद। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कराची में 21 मार्च को गुलशन इकबाल में इमारत में आग लगने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अजीज भट्टी थाने में दर्ज किया गया है। समा के नुमाइंदे आमिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मजीद, बताइएगा कि मुकदमे में जिम्मेदार किसको ठहराया गया है? आमिर, सुन सकते हैं आप हमें? समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कराची में 21 मार्च को गुलशन इकबाल में इमारत में आतिश ज़दगी हुई थी, आग लगी थी और इसका मुकदमा अजीज़ भट्टी थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने वाक़े का ज़िम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दिया है। गुजरावाला के निजी स्कूल में दीवार गिर जाने से खातून समेत 5 तालिब इल्म जाँ बहक और 13 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने हादसे की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला में अफसोसनाक हादसा। निजी स्कूल में सालाना तकरीब के दौरान दूसरी मंजिल की दीवार गिर गई। मलबे तले दबे बच्चे, वालिदैन और असातिज़ा चीखों पुकार करते रहे। दुनिया तो जाड़ के साडी भैन मरवा छड़ी जाने वो साडे बच्चे नहीं लभदे पे। बच्चे सी, मामा भी सी ते ओ हवाए मींह आई ना तरपार कच्ची कंध सी और गिर गई। मलबे तले दबकर 11 साला खदीजा, 7 साला मोहसिन, 16 साला नूर, 14 साला फातिमा और 9 साला शायान वालदा समेत जान से गए। यहाँ से जो नीचे डेब्रीज हैं वो हम क्लियर करवा रहे हैं। ऊपर जो अभी स्ट्रक्चर अनबैलेंस है उसको हम क्लियर करवाएंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक स्कूल इंतजामिया की गफलत से हादसा पेश आया। पुलिस ने स्कूल मालिक तारिक सईद के भाई को हिरासत में ले लिया। बहुत ही एक सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। कुछ बच्चे इंजर्ड भी हैं, कुछ एक्सपायर्ड मौके पे हो गए हैं। जो क्रिमिनल इनकी नेग्लिजेंस है जो भी है उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन किया जाएगा। इसको हम इंक्वायरी भी करेंगे। दर्दनाक वाक़े की खबर फैलते ही शहरी भी काम काज छोड़कर मदद के लिए पहुंचे। जिला इंतजामिया की जानिब से हादसे की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी गई जो 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। पेशावर का BRT मंसूबा मुकम्मल न हो सका। ताजिर बरादरी और कौमी जरगे ने हुकूमत के खिलाफ 26 मार्च से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने और दूसरे मरहले में पेशावर बंद करने की धमकी दे डाली। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पेशावर का मेगा प्रोजेक्ट हुकूमत की जानिब से दी गई एक और डेडलाइन पर यू टर्न। बसें 23 मार्च को ना चल सकी। ताजिर बिरादरी परेशान, शहरी मुश्किलात से दो चार। सियासी जुमातों और ताजरों पर मुश्तमिल पेशावर कौमी जरगे ने पेशावर में पहिया जाम का ऐलान कर दिया। अगर हुकूमत की इंटेंशन गलत नजर आई तो मैं ये बताना चाहता हूँ फिर हम पेशावर को बंद करेंगे और इसके बाद फिर हम एक नया कैंपेन शुरू करेंगे और इसमें पूरे सूबे का सूबाई कौमी जरगा बनाएंगे। ताजरों ने BRT में मुबैना करप्शन की तहकीकात का भी मुतालबा किया। BRT में मुबैना करप्शन की तहकीकात करके असल मुल्जिमान से रिकवरी करके उनको इबरतनाक सजा दी जाए। ताजरों ने दावा किया कि BRT मंसूबे के बायस इनका अब तक 200 अरब का नुकसान हो चुका। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शहरों में तकारीब का इनकाद, कहीं परचम कुशाई तो कहीं शोहदा को खिराजी अकीदत पेश किया गया। यौम पाकिस्तान पर मुल्क के कोने कोने से एक ही आवाज। शेखुपुरा में पुलिस के चाकू चौबंद दस्तों की जानिब से परेड का शानदार मुजाहिरा। मुल्तान के किला
जिला कोहना कासिम स्टेडियम में कौमी परचम लहराया गया। फैसलाबाद में तालिबात और असातिज़ा की जानिब से वॉक की गई। डेरा गाजी खान में स्कूल के बच्चों ने टैबलोज और मिल्ली नगमों से शिरका कर लहू गरमाया। हैदराबाद पुलिस लाइन में एहलकारों ने सलामी दी। मेयर और कमिश्नर की जानिब से केक काटा गया। सक्खर में मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। लाड़काना, ठट्टा और घोटकी में भी तकरीबात का इनेकाद हुआ। शुमाली वजीरिस्तान में स्कूल के बच्चों ने मिल्ली नगमे और टैबलोज पेश किए। FC लाइन बन्नू में जवानों के दरमियान रस्सा कशी के मुकाबले हुए। कोयटा में पाकिस्तान बलोच यूनिटी के ज़ेर एहतमाम 400 मीटर तवील कौमी परचम के साथ रैली निकाली गई। चमन हब, नौशकी और डेरा बुक्की में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।